मिशन बंगाल पर है अमित शाह। आज दूसरा दिन है और बोलपुर में शाम में एक रोड शो होगा, लेकिन उससे पहले देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये विश्वविद्यालय में संगीत भवन का कार्यक्रम है जो कि शुरू हो चुका है। इससे पहले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसी को देख रहा हूँ मैं। पौलमी साहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पौलमी, संगीत भवन का ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी इसके बाद का क्या कार्यक्रम है? वहां की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं लगातार। पौलमी जी, संगीत भवन में जो ये कल्चरल प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है नवजोत, ये कुछ 20 मिनट का प्रोग्राम है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो संगीत और वहाँ की नृत्य है, जो रविंद्र संगीत के साथ जो नृत्य परफॉर्म किया जाता है, उसका एक कार्यक्रम पूरी तरह से तैयार किया है यहाँ के स्टूडेंट्स ने, जो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं। उसके बाद वो आएंगे यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, विवेकानंद सारणी है, एक सड़क है जिसका वो उद्घाटन करेंगे। जो हमें बताया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा, वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, इस कैंपस में जो कोई सड़क नहीं है जिसका नाम हो। जब भी कोई डायरेक्शंस देता है यहाँ पे नवजोत, तो वो कहते हैं हाँ जी, सेंट्रल ऑफिस से आप इस ऑडिटोरियम की तरफ बाएं मुड़ जाएं, फिर वहां से आप दाएं मुड़ जाएं, फिर ये है, फिर वो है। लोकेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कहते हैं। वो सड़क, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, सड़कों के नाम भी हो सकते हैं पर है नहीं। पर इस बार इस सड़क का नाम रखा जा रहा है जिसका उद्घाटन खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसका नाम विवेकानंद सारणी होगा, जो कि अब बोर्ड अगर मैं दिखा सकूं, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर काफी खड़ी है, तैनात है, क्योंकि उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहीं पर है, तो शायद थोड़ा व्यू ब्लॉक हो जाए। पीले रंग का बोर्ड है जहाँ पर विवेकानंद सारणी लिखा हुआ है, इसका उद्घाटन करेंगे नवजोत। और इसके बाद यहाँ से वो जाएंगे बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम। बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम में वो वहाँ पर बैठे फैकल्टी, टीचर्स, जो स्टाफ है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, उनको संबोधित करेंगे। बांग्लादेश भवन का जो कार्यक्रम है वो उनका आखिरी प्रोग्राम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। इस कैंपस से फिर वो निकल के सीधा भोजन करने जाएंगे एक बाउल सिंगर के घर।
अब वहाँ पर 45 मिनट बिताने के बाद वो वहाँ से निकलेंगे अपने रोड शो के लिए, जिसके बाद होगा आज का आखिरी प्रोग्राम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका शेड्यूल टाइम है शाम के 4:15 बजे। तो इस वक्त वो जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो तो काफ़ी एक इंट्रिंसिक जी बात पौलमी, कह सकते बिल्कुल हैं। आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि विवेकानंद सारणी वो सड़क जिसका उद्घाटन करना है गृह मंत्री को, इसके बाद का पड़ाव वही होगा। लेकिन इस बीच ये रबीन्द्र संगीत का आनंद उठाते गृह मंत्री। टीएमसी लाख आरोप लगाए, लेकिन एक्शन से जवाब दिया जा रहा है। जी मनोज्ञा। जी बिल्कुल, भले ही तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाए हों कि तिरस्कार किया गया है कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का, क्योंकि तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की ऊपर थी और उसके बाद उसके नीचे तस्वीर थी जो पोस्टर निकाले गए थे, जो दिखे थे कुछ जगहों पर। लेकिन इन सब के बीच में जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है। जहां आप देख रही हैं कमल खिल रहे हैं कि का पूरा प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं कमल को सजा कर भी आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर बड़ी उत्साहित हैं, काफी सुंदर सजकर भी आई हैं। क्या है आज इतना बड़ा त्योहार वाला, क्या है आज, क्यों कितना? आज हमारा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी आ रहा है, हमारा बीरभूम का गर्व है, इसलिए हम खुशी से इतना साज गुज के आया है। फूल पत्ती सबकी तैयारी है, क्या कारण है? এইসব আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি আসছেন, তার জন্য তেনাকে সুস্বাগতম ওয়েলকাম জানানোর জন্য আমরা এত আনন্দিত আজকে। तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा रहता है, डर नहीं लगता है? नहीं, उससे क्यों डरे हम लोग? हमारे साथ मोदी जी है, हमारे साथ अमित शाह जी है, हम नहीं डरते हैं। सड़क का नजारा नहीं है, बल्कि पूरी तरफ हर सड़क इसी तरह से पटी हुई है समर्थकों से, और समर्थकों की भीड़ और संख्या अपने आप में आसपास के इलाकों से लोग आ रहे हैं इस रोड शो में सम्मिलित होने के लिए। भले ही 2 किलोमीटर का रास्ता हो, लेकिन ये 2 किलोमीटर का रास्ता बहुत बड़ा संदेश देगा, एक ऐसा संदेश कि जो उत्साह है लोगों में, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो तृणमूल के गढ़ में बढ़ाने का प्रयास, इसको बढ़ाकर उसे बनाए रखने की कोशिश आने वाले दिनों में। अभी भी 6 महीने बाकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ये तो साफ कर दिया है कि अब हर महीने आएंगे और हो सकता है 1 हफ्ते का समय बंगाल में ही बिताएं। इसके तो फैसले हो गए हैं, उसके साथ अतिरिक्त टीम बिल्कुल मनोज्ञा, दोनों तस्वीरें बहुत कुछ कहती, लेकिन फिलहाल ये संगीत सुनते हैं।
सीधा चलेंगे, मनोज्ञा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। एक तरफ रविंद्र संगीत और दूसरी तरफ वो जगह जहां पर शाम में रैली होनी है और वहां पर तैयारी ऐसी मानो कोई उत्सव हो। और खुद मनोज्ञा यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि उत्सव से कम नहीं अमित शाह का ये दौरा वहां पर। देखिए, महिला मोर्चा का होना और समर्थक होने में और उसके बाद सड़कों पर खड़े होकर इस तरह से चुनौतीपूर्ण माहौल में खड़े होकर स्लोगन देने में बड़ी बातें कही जाती हैं, क्योंकि जिस समय माहौल ऐसा हो जहां दीवारों पे लिख दिया जाए कि आपका हर्ष आगे हो सकता है, आपको दिक्कत हो अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है, लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं को मरवाती है और उसके बाद संवेदनाओं के लिए इस तरह से वोट जुगाड़ करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं। खंडन होता रहा है, लेकिन अभी इस समय जो स्थिति है वो लगातार न सिर्फ मैं एक ही बात बार बार की जो समर्थक हैं, जो समर्थक को साथ में लाने का प्रयास, उसके साथ साथ ये देखिए लोग, और ये देखिए अब महिलाओं की संख्या बढ़ रही है इन सड़कों पर भी। ये वो सड़क है जो हनुमान मंदिर से जाएगी चौमाथा मोड़ तक। इस पर सिर्फ एक रोड शो नहीं है, एक शक्ति प्रदर्शन है और अपने आप में अपनी शक्ति बताने का तरीका कि सड़कों पर जो जन समुद्र उमड़ रहा है वो जन समुद्र क्या वोटों में तब्दील होगा, क्या वो आने वाले दिनों में कुछ बता रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, या फिर ये भीड़ के जरिए बीजेपी अपने वर्चस्व को बंगाल में एक बार फिर से। महिलाएं आप लोग यहाँ पर है, आज किस तरह का त्योहार का माहौल क्यों हो रहा है? हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ मतलब इसलिए ममता की सरकार ने यहाँ इतना लूटपाट, इतना अत्याचार मचा के रखा हुआ है। यहाँ बंगाल के सारे लोग, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, उनमें बहुत खुशी का माहौल है कि नहीं अब बीजेपी आएगी। बीजेपी की सरकार आने के बाद यहाँ जो सोनार बांग्ला जिसको बोलते हैं, सोनार बांग्ला फिर से सोनार बांग्ला होगा, इसलिए यहाँ पर एकदम उत्सव का माहौल हुआ है। का तो माहौल है, लेकिन जो पारंपरिक वेशभूषा है इसमें सज कर आज स्लोगन्स किस बात के दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं स्लोगन? अमित शाह जी के वेलकम करेंगे, उनसे फूलों से कोई शंख की ध्वनि देगा या कोई उन्हें देगा शंख ध्वनि देते बोलते शंख से फूल से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास बिल्कुल, लेकिन वो दूसरी तस्वीर भी हम साथ ही साथ दिखाते चले। सीधा चलेंगे, पौलमी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, क्योंकि पौलमी इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो सीधा उसी जगह पर है जहां आप खड़ी हैं। विवेकानंद सारणी का उद्घाटन करना है। जी, इस कार्यक्रम के बाद वो सीधे यहीं आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह, और विवेकानंद सारणी जो है सड़क का उद्घाटन करेंगे, जो कि कुछ ही क्षणों का एक प्रोग्राम होगा, छोटा सा प्रोग्राम होगा। इसके बाद वो जाएंगे बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम, जो
फिर से इसी कैंपस के अंदर ही है। उस ऑडिटोरियम में वो वहाँ के जो यहाँ के जो शिक्षक है, जो फैकल्टी है, उनको संबोधित करेंगे, जो कि आखिरी स्टॉप होगा, आखिरी कार्यक्रम होगा उनका विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। तो पूरी तरह से एक तरह से वो माहौल को सोक इन करने की कोशिश करें। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वैसे तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, कैंपस बहुत बड़ा है, आप चाहे तो पूरा दिन बिता दें यहाँ पर अलग अलग ऑडिटोरियम्स में जाके, अलग अलग फैकल्टीज़ में जाके, और वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, इन चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करें तो पूरा दिन भी शायद कम पड़ जाए आपको। पर एक तरह से उन्होंने जो प्रोग्राम में अपने काफ़ी समय इसको अलॉट किया हुआ है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को ही उन्होंने 1.5 घंटे से ऊपर 1 घंटे 40 मिनट का स्लॉट अलॉट किया है अपने आइटनरी में आज के लिए। तो काफ़ी अहमियत वो दे रहे हैं अपने इस विजिट को, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के विजिट को, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस यूनिवर्सिटी को सेटअप किया था। इस यूनिवर्सिटी को एक तरह से एक कल्चरल लैंडमार्क माना जाता है वेस्ट बंगाल का। जो लोग हैं यहाँ के स्टेट के, बंगाल और के शायद लोग जो हैं, इसीलिए इतना लंबा कार्यक्रम यहाँ का रखा गया है, क्योंकि यही बात टीएमसी कह रही है कि संस्कृति से नहीं जुड़े हुए हैं, और यही बताने की कोशिश कि अब संस्कृति के जरिए ही सत्ता तक पहुंचेंगे। सीधा लिए चलते हैं, आपको मनोज अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है वहीं से जहां पर आज एक बड़ा रोड शो है, उत्सव से कम नहीं, और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है। मनोज्ञा, बिल्कुल ये शंखनाद है, और ये शंखनाद वो ध्वनि है जो बंगाल में गूंज रही है, जहां एक और बंगो ध्वनि है, या यूं कहें वो बंगो ध्वनि जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से बजाई जा रही है, सुनाई जा रही है बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से, और दूसरी ओर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ये शंख ध्वनि। महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है सड़कों पर, और ये शंख ध्वनि भी वैसे ही तेज हो रही है। उलूक ध्वनि होती है, उलूक ध्वनि तब दी जाती है जब कुछ अच्छा शुरू होता है, कुछ ही अच्छे कार्य की शुरुआत उलूक ध्वनि से होती है। ये अपने आप में माहौल किसी त्योहार से कम का नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान आपको इस तरह का माहौल मिलेगा, जब बंगाल में पारंपरिक वेशभूषा में, लाल पाट साड़ियों में महिलाएं सज धज कर निकलती हैं। लेकिन आज भी बंगाल में, बीरभूम में त्योहार से कम का माहौल नहीं है। त्योहार इस तरह, जहां एक और उलूक ध्वनि तो वहीं दूसरी ओर शंखनाद। शंख ध्वनि कह लीजिए, इसे शंखनाद कह लीजिए। मनोज्ञा लौटेंगे आपके पास, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।